तो नमस्कार और जय हिंद। दी शाहिद बराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस थंबनेल से आप जान चुके होंगे कि हम आज किस विषय पर बात करेंगे। और मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पज़ था, और पर्पज़ ये नहीं था कि मुझे कुछ मैसेज देना था या मुझे आपसे बात करनी थी। मैं ये वीडियो आक्रोश में बता रहा हूँ और आक्रोश में बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो इस समय कुछ दिनों से चल रहा था, मैं सोच रहा था कि इसको कैसे निकाला जाए, कैसे बात किया जाए। कुछ ना कुछ मेरे अंदर जो कुछ घटनाएं अभी हुई पिछले कुछ दिनों में, स्पेशली अभी जो राम मंदिर का जो ध्वजारोहण हुआ उसको लेकर, और राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ उसको लेकर, और स्पेशली हमारे इस देश में हिंदुओं की क्या हाल है और हिंदू किस तरह से सिकुड़ कर रह चुका है। सिकुड़ कर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नपुंसकता का वह भी स्तर हम लोग सरपास कर चुके हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए था। और मैं उसी विषय पर आज बात करूँगा। सबसे पहले बता दूं कि मैं आज के ही दिन सुबह में 11 बजे से कार्यक्रम था, मैं दिल्ली गया हुआ था, जो कि हमारे गोवर्धनपुरी मठ के जो शंकराचार्य हैं पूजनीय श्री निश्चलानंद जी महाराज जी आए हुए थे, और वो हिंदू सभा लगा रहे थे। तो मैं वहाँ गया था उनके सानिध्य, उनके उनके कुछ प्रवचन और उनकी बातों को सुनने के लिए, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे अपने टॉप जो हमारे इंस्टीट्यूशन में बसे और हमारे इंस्टीट्यूशन में जो लोग अपना ऑरा रखते हैं उस टॉप लेवल पे, उन लोगों को हमने साइडलाइन कर दिया है। और स्पेशली हम उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो सरकार की चाटुकारिता, जो शास्त्रानुकूल वेदानुकूल शास्त्र रहित हमारे किसी भी ग्रंथ को, किसी भी तरह की चीज़ों को मानने से इनकार करके और सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करने में लग गए हैं। उन लोगों के की बातों को हम सुन रहे हैं और जान रहे हैं। तो मैं गया था शंकराचार्य जी के पास, और उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं जिस चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आप इमेजिन करके देखिए कि इस देश में जो हमारे देश के जो मूलतः जो मेजॉरिटी धर्म है, हमारे जो हिंदू मेजॉरिटी पीपल के द्वारा फॉलो किया जाता है वो हिंदू फेथ है, उस सनातन धर्म के जो सर्वोच्च स्तर पर विद्यमान लोग हैं, यानी हमारे शंकराचार्य जी हैं, उनको किस तरह से साइडलाइन किया गया है। बहुत ही इस प्रकार से निम्नता और इस प्रकार का जो व्यभिचार पूरे समाज में फैल चुका है हमारे देश में, स्पेशली हिंदुओं में, कि वो लोग उन लोगों के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं जो केवल उनके लोभाकारी बातें करें या उनकी फ़ायदे की बातें करें। वो लोग उनसे हमेशा पीछे भाग रहे हैं जो लोग कटाक्ष करते हैं, जो लोग सच्चाई को बराबर रखते हैं, या जो लोग ये कहें कि नहीं ये सारी चीज़ें गलत हैं, इसको बदलना चाहिए और ये सरकार गलत है, ये चीज़ें कर रही हैं। मैं शंकराचार्य जी की बात कर रहा था। गोवर्धनपुरी के जो मठ के शंकराचार्य हैं, जो अभी हैं, जो निश्चलानंद जी महाराज हैं पूजनीय, उनके जो गुरु थे यानी कि करपात्री जी महाराज के द्वारा ये एक पूरे विश्व भर में, पूरे विश्व भारत भर में नहीं पूरे विश्व भर में एक आंदोलन चलाया गया। सबसे पहला था कि गाय की हत्या को रोका जाए, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, और उसकी उसके उसके हत्या का जैसे बुचड़ खानों में और जिस प्रकार की बीफ का एक्सपोर्ट इंडिया टॉप लेवल पहुंच गया, उसको रोकने का प्रयास उनके द्वारा चालू किया गया था। दूसरा यह था कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उसके चक्कर में जो करपात्री जी महाराज थे उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। उन्होंने आपको एक कहानी बताता हूँ, जिसमें जब इंदिरा गांधी जो थी, जब वो भारत के प्रधानमंत्री बनने वाली थी, तो वो गई करपात्री जी महाराज के पास, जो कि पुरी में जो मठ है उनके शंकराचार्य थे। तो वो गई उनके पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आशीर्वाद तो देंगे, हम आपका समर्थन भी करेंगे, लेकिन हमारी मांगे यही है कि गाय की हत्या बंद हो जाए और गाय को एक राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। अपितु इंदिरा गांधी उस पर राजी हुई कि ठीक है ऐसा किया जाएगा। लेकिन साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी ने उनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया और उनके ना चिट्ठियों का जवाब देना ना किसी तरह से उनसे अपना कॉन्टेक्ट तोड़ लिया था। फिर उसके बाद करपात्री जी महाराज संतों के साथ सांसद भवन को घेरते हैं। आप इमेजिन करिए कि कोई संत, कोई साधु आदमी, कोई साधुवाद में फंसा हुआ आदमी, फंसा हुआ नहीं, जो साधु आदमी है, वो क्या सांसद भवन पे क्या हमला करेगा, क्या बम मारेगा, क्या किसी की हत्या करेगा? आप सोच भी नहीं सकते। उन 1400 से अधिक संतों पर गोली चलवा दिया गया और 1400 से अधिक संत मारे गए। करपात्री जी महाराज जो कि उस समय के गोवर्धनपुरी के मठ के शंकराचार्य थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन पर अनेकों पीड़ा, अनेकों वेदना उनको दी जाती है, लेकिन कोई उस पर सवाल तक नहीं करता है, और वो अपना जेल में देह त्याग कर देते हैं करपात्री जी महाराज। और वो शराब दे के जाते हैं। आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि जब शराब दे के जाते हैं कि इंदिरा गांधी, तुम्हारी पूरा खानदान गोपाष्टमी के दिन खत्म होगा, और गोपाष्टमी के दिन ही इंदिरा गांधी मरी, गोपाष्टमी के दिन राजीव गांधी मरे, गोपाष्टमी के दिन ही संजय गांधी मरे।
तो मेरा कहने का मतलब यही है कि और उस समय से उन्होंने अपने पद को त्याग दिया था। मतलब शंकराचार्य तो हैं, लेकिन जिस जिस पीठ पर बैठते थे और जो त्रिदंड उनके हाथ में रहता था उसे त्याग कर उन्होंने कहा था कि जब तक गाय का एक भी बूंद अगर इस धरती पे कट के गिरेगा तब तक मैं अपने उस पर नहीं बैठूंगा। और उसी के अग्रसर हुए जो निश्चलानंद जी महाराज, जो कि अभी पुरी के शंकराचार्य हैं, उनके द्वारा सेम चीज़ को अग्रसर किया जा रहा है। वो भी हिंदू सभाएं करते हैं, वो भी गाय को राष्ट्रीय पशु को एकता दिलाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का लगा रहे हैं। और उनकी उम्र भी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं वो। परंतु आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ऑक्सफोर्ड में बहुत सारी फाइनेंस की इंस्टीट्यूट आती हैं उनसे नॉलेज लेने के लिए कि क्या किया जाए, आगे का इकोनॉमिक्स में क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं, किस तरह से हम अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, उस महान व्यक्तित्व और उस महान गणमान्य को हम लोग अपने ही देश में किस तरह से साइडलाइन कर दिए हैं। आप सोचिए, जब राम मंदिर का भी हुआ कि शिलान्यास होगा, शंकराचार्य जी का साफ कहना था कि उनको भी इन्विटेशन दिया गया लेकिन वो नहीं आए। उनका कहना है कि भाई मैं किसी पॉलिटिशियन के लिए और किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए मैं बैठ के ताली नहीं बजा सकता। आप खुद समझ के देखिए, आप इमेजिन करके देखिए, आप सोचिए कि क्या पोप कभी किसी यूरोप के या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर से लेगा कि भाई पोप को कोई आदेश दे सकता है कि तुम ये करो या ना करो। वहीं पोप आज भी पूरे यूरोप में राज करता है। पोप की बात को कोई नहीं टाल सकता कि पोप अगर ये कह दे तो यही होने वाला है। और आज वहीं आज़ादी के बाद पिछले 70 सालों में शंकराचार्य की गद्दी अभिशाप बन चुका है। अभिशाप, लोग उनको पूछते तक नहीं है। जितनी भीड़ धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितनी भीड़ इनके पास जा रही है, मूलतः इनके 10% भी लोग अगर आज शंकराचार्य जी के पास चले जाएं तो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने में मजाल नहीं कि कोई भी सरकार कुछ कर ले। लेकिन नहीं, बीफ के एक्सपोर्ट में भारत का अग्रसर रूप से आगे आना ये दिखाता है कि हमारी मेंटलिटी किस स्तर पर हो चुकी है। लोग भाजपा को हिंदूवादी पार्टी कह के कहते हैं। मैं कहता हूँ, मैं ही नहीं, मेरे गुरु, मेरे पूजनीय जो शंकराचार्य जी हैं, वो क्या कहते हैं, उनका वीडियो आप देखेंगे, उनकी बातें सुनेंगे तो साफ तौर पर गाली देते हैं कि सबसे बड़ी हिंदू विरोधी पार्टी कोई है तो भाजपा है। कम से कम ये तो नहीं कह रही कि हम आपके लिए काम करेंगे, झूठी दिलासा तो नहीं दे रही है। तो आप सोच के देखिए कि किस तरह से लोगों के दिमाग पे इस प्रकार से कंट्रोल करके चीज़ों को ख़राब किया जा रहा है, ताकि आप इंस्टीट्यूशन लेवल से जो सनातन संस्कृति के रिलेटेड अच्छी चीज़ें हैं उनको हटाया जाए और फिर आप पे राज किया जाए। तीसरी बात यही थी कि जो रही बात गाय की या शंकराचार्य जी को साइड लाइन करने की, आप सोच के देखिए कि क्या शंकराचार्य जी का जो पद है उसकी गरिमा यह है कि वो किसी पार्टी और किसी विशेष से आदेश लें? क्या पोप कभी किसी से आदेश ले सकता है? या क्या खलीफा के खिलाफ कोई कुछ बोल देगा? खलीफा आदेश देगा, वो लोग फतवा जारी कर देते हैं किसी ने छोटी छोटी बात पे। और क्या शंकराचार्य जी जाएंगे मोदी जी के लिए ताली बजाने ध्वजारोहण में? ये कहाँ तक उचित है? और यही नहीं, मतलब समझ के देखिए कि आज़ादी के बाद से, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद से शंकराचार्य की पद को मतलब निचले स्तर पर आज के समय उसको वैल्यू दी जा रही है। आप रामभद्राचार्य जी का ही उदाहरण दें, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया, और सरकार की ही गुणगान करने में रह जाते हैं। और मजाल हो कि बोल दें सरकार से बैठ के कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा की, पूजनीय पदयात्रा करनी चाहिए, मैं नहीं किसी के विरोध में हूँ, लेकिन कभी उसमें आवाज़ उठाए कि गाय को इस तरह से कर दिया जाए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। सरकार के खिलाफ बोला कि तुम गाय को राष्ट्रीय पशु की दर्जा दो, नहीं तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम सांसद का घेराव करेंगे। नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई सरकार के द्वारा पोषित संत हैं, वो संत धर्म का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर वही संत होता तो खुद कहता कि भाई वैदिक परंपरा, सांस्कृतिक हिंदू सनातन सभ्यता के अनुसार हमारे गाय हमारी पूजनीय, हमारी माता है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और जब तक, आप सोच के देखिए, नहीं किया गया उनके द्वारा। और यही नहीं, वो कोई भी संत उठा के, वो सरकार के द्वारा पोषित हैं, क्योंकि जो नॉर्मल जनमानस है, जो सामान्य जनमानस है, जो इस स्तर पे रिसर्च नहीं करता, इस स्तर पे शंकराचार्य जी लोग के। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैंने अभी जब मैं कल जा रहा था शंकराचार्य जी के पास सुबह में, तो उसने मैंने डाला था कि भाई जो लोग भी चलेंगे चल सकते हैं, दिल्ली में वो आ रहे हैं पूजनीय हमारे। वो मेरे से पूछता है कि ये कौन है। मैं शर्मसार हो गया, मुझे अपने आप पे हिंदू कहने पे शर्म आती है। वो मेरे से पूछ रहा है कि ये कौन है। आप इमेजिन करके देखिए कि वो हमारे धर्म का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ही नहीं, शंकराचार्य के पद नहीं कि स्वयं शंकर हैं, वो स्वयं शंकर के रूप हैं वो। आप ये पद मानवीयता द्वारा बनाया गया, इंसान के द्वारा ये सारे पद बनाए गए हैं, लेकिन वो पद इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है, उसकी गरिमा नहीं है। और वो खुद कहते हैं कि ये हमारा देश
अपने विध्वंस के मार्ग को खुद प्रशस्त कर रहा है। हम खुद उस पर प्रबलता से बढ़ रहे हैं कि विध्वंस करेंगे खुद को। बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमिकली हो गया, ज्योग्राफिकली हो गया, हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे हम अपने चीज़ों को नहीं सुधारेंगे, वेस्टर्नाइजेशन में इस तरह से संलिप्त हो चुके हैं। मैं खुद बता दूँ, मुझे टीका लगा के, मैं खुद बहुत बड़ा संत नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं जब टीका लगा के जाता हूँ तो खुद मुझे शर्म आती है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन लेवल पे इस तरह से चलता हुआ ही आया है कि स्कूल में लगा के जाते थे तो टीचर बोलता था कि ये क्या कर गया, और मजाक बनाता था, बच्चे कहते थे कि पंडित बन गया, पुजारी बन गया। क्यों? क्योंकि उस तरह से इंस्टीट्यूशन लेवल पे बनाते हुए ही ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे करते हुए आया गया कि आप ऐसा करेंगे तो वो खराब है, आप ऐसा करेंगे तो वैसा। तो हमें इस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है। और मैं ये वीडियो बहुत ही आक्रोश में बनाया, मेरे को पता नहीं, मैं हो सकता है कुछ ऊपर नीचे भी बोल दिया हूँ, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगूंगा। लेकिन हमारे जो श्रेष्ठ लोग हैं, हमारे धर्म के, सनातन धर्म के जो श्रेष्ठ लोग हैं, अगर उनकी बातें मैं 1% भी आपके सामने पहुँचा पाया हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत बोला हूँगा। और मैं भी चाहूँगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया एक एक वक्त का समय निकालें, एक वक्त का दिन में समय, रात में, किसी न समय अपने धर्म के बारे में जानें, रिसर्च करें, पढ़ें, अपने लोगों को जानें। हमारे शंकराचार्य जी लोग के बारे में, हमारे देश में 4 शंकराचार्य हैं, किसी को नहीं पता होगा कि कौन है, कहाँ पे श्रृंगेर में कौन है, द्वारका में कौन है, उत्तरकाशी में कौन है। मतलब आप बेसिक कह तो नहीं कि वही लोग को पता है जो थोड़ी बहुत हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। शंकराचार्य जी के मुँह से कभी नहीं सुनेंगे आप हिंदू मुस्लिम की बातें। मैं उनका साफ कहना है कि मैं अपनी चीज़ों को प्रशस्त करूँगा, अपनी चीज़ों पे प्रबलता से आगे बढ़ूँगा, मुझे सामने वाली कोई दिक्कत नहीं, जो जैसा करे, पर मैं अगर अपनी चीज़ों पे सही रहूँगा तो मैं हमेशा सही रहता रहूँगा। ये थी मेरी बात। और मुझे बहुत ही आक्रोश और मैं बहुत वेदना और पीड़ा से ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और मतलब मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जाएँ, रिसर्च करें, थोड़ी बहुत शंकराचार्य जी की बातों को सुनें, उनसे जानें कि क्या चल रहा है हमारे देश में, किस तरह की एरिस्टोक्रेसी हमारे देश में फैल चुकी है। आप संतों को इस तरह से रखा जा रहा है कि भाई किसी नेता और प्रणेता के प्रति वो अपना सानिध्य बना के रखे, उनके लिए तालियां बजाएं, तो वो संभव नहीं है उन लोगों के द्वारा। और वो क्यों ही करें? क्योंकि जिस जिस चीज़ के लिए आप ताल ठोक के कह रहे हैं कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं और हिंदुओं के लिए सेम समय पे मतलब निम्न स्तर के काम किए जा रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कहना। बाकी अगर आपको ये वीडियो कैसी भी लगी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। और आपसे मेरी एक आग्रह है कि आप बिल्कुल जाएं, उनके बारे में जानें, उनकी विचारधारा को जानें, वो किस तरह से सोचते हैं, क्या सोचते हैं। कम्युनल, मैं ये पूरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं कम्युनल नहीं हूँ, ना मैं किसी धर्म, किसी जाति, किसी विशेष के बारे में उल्टा बोल रहा हूँ। मैं अपने लोगों के जागरूक करने का और उनके प्रशस्तिकरण के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपको जैसा वीडियो लगा आप हमें कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी धन्यवाद।